बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैंने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। ये डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में रवायत से हटकर है। उमूमन ऐसी चीज़ें और ऐसी जो बातें हैं वो नहीं की जाती। आपको लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक कौमी कफायत शारी कमेटी जो है वो बनाई है, नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी। उसकी कल भी मैंने कुछ सिफारिशात आपके साथ शेयर की थी। आज मैं जो आपके सामने उनकी सिफारिशात पेश करने लगा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नुमायां और रवायत से हटकर है। उस कमेटी ने अपनी जो सिफारिशात फाइनलाइज कर ली हैं उसमें यह कहा है कि पाकिस्तान में जितने इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, नाम उन्होंने, ये जो मैं आपको बता रहा हूं लिखा, उन्होंने लिखा है कि हर वो सेगमेंट जिसके पास एक से ज्यादा सरकारी प्लॉट है वो सरकारी प्लॉट हुकूमत रिकवर करे और रिकवर करने के बाद उसको ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन करके जो रकम उसमें से हासिल हो वो डेट रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए। ये पाकिस्तान में रवायत से हटकर है। आपको पता है कि माशाल्लाह जजेस, माशाल्लाह सिविल ब्यूरोक्रेट्स, माशाल्लाह मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स, सब के सब थ्रो अवे प्राइसेस पे, सरकारी कीमतों पे वो प्लॉट हासिल करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये सिर्फ जजेस, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, ये सिर्फ मिलिट्री के ऑफिसर्स शामिल नहीं है, इस बहती गंगा में साफी भी उसी तरह से शामिल है। तो इन तमाम लोगों से कमेटी ये सिफारिश कर रही है कि जिस किसी के पास भी एक से ज्यादा प्लॉट है वो प्लॉट वापस लिया जाए और उसकी ऑक्शन करके उससे जो पैसे हासिल हों वो पैसे सरकार के खजाने में जमा करवाए जाएं और फिर किसी इंपॉर्टेंट मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कमेटी की यह भी सिफारिश है कि पार्लियामेंटेरियंस की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज हैं उन पे 15% का कट लगाया जाए, जो सरकारी मुलाजमीन है उन पे 10% का कट लगाया जाए, नई गाड़ियां लेनी बिल्कुल बंद कर दी जाए और ये जो ऑफिशियल लग्जरी व्हीकल्स हैं, एसयूवीज और इस तरह से बड़ी बड़ी जो गाड़ियां ये सरकार के लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे वो गाड़ियां जो है वो वापस ले ली जाएं और इनका इस्तेमाल पे बैन कर दिया जाए। मैं बाकी तो ब्यूरोक्रेट्स का और उनका मैं क्या हवाला दूं। मिनिस्टर्स ऐसे हैं कि उनकी गाड़ियों में इतना पेट्रोल इस्तेमाल होता है कि मिनिस्ट्रीज के जो पेट्रोल की लिमिट है वो इस साल के पहले 2 महीनों में ही सारी इन्होंने एग्जॉस्ट कर दी। माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन ये ऑस्टेरिटी कमेटी की बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की सिफारिशात जो है वो उन्होंने फाइनल कर ली हैं। रात को मेरी कमेटी के 3 से 4 मेंबरान के साथ बात हुई और उन सब ने कहा जी कि हमने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को साइड पे रखकर ऑनेस्टी के साथ जो चीजें हम समझते हैं कि ये चीजें ऑस्टेरिटी कमेटी को रिकमेंड करनी चाहिए वो हमने रिकमेंड कर दी हैं। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में आज शाम तक चली जाएगी और देखना यह है कि इस वीक गवर्नमेंट तो किसी को भी नहीं है कि वो इनसिग्निफिकेंट किस्म की प्रपोजल या रिकमेंडेशंस पे अमल करने की सकत उनके अंदर है। लेकिन मैं कमेटी जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी है उससे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। नासिर खोसा साहब, आप इस कमेटी के सरबराह हैं। नासिर खोसा साहब एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और ये जो अभी निगरान सेटअप की बातें हैं उसमें भी उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। मुझे तवक्को है कि कमेटी अपनी सारी रिकमेंडेशन के साथ एक और रिकमेंडेशन भी देगी और वो रिकमेंडेशन ये है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए ताकि एक डिबेट जनरेट हो इस मुल्क के अंदर, एक डिमांड इस मुल्क के अंदर उभर कर सामने आए और लोगों को पता चले कि जो असल इश्यूज हैं वो क्या है। लेकिन कमेटी के एक रुकन ने मुझे बताया कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये असाइन किया है कि वो हर प्रपोजल की एक कॉस्ट, जो इंपैक्ट है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, वो निकाले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये ख्याल है, ये इनिशियल एस्टिमेट्स हैं कि जो प्रपोजल्स हमने दी हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं और अक्रॉस द बोर्ड हैं,
اس میں ملٹری کی سائیڈ بھی شامل ہے، اس میں سویلین سائیڈ بھی شامل ہے، اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں باقی انفلوئنشل طبقے بھی شامل ہیں، جو بھی سرکار سے سبسڈی، پلاٹس، پرکس کسی بھی طرح کی انجوائے کرتے ہیں لگژریز کو، ان سب کے اوپر ہم نے کٹ پروپوز کیا ہے، اور 500 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے تک کی سالانہ بچت ہوگی اگر کمیٹی کی ساری ریکمنڈیشنز کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں ایک فائنینشیل کرائسس ہے تو ہر کسی کے اوپر کٹ لگنا چاہیے، ہم صحافی بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہر وہ شخص جس نے ایک سے زیادہ سرکاری پلاٹ لیا ہوا ہے، حکومت اپنی رٹ دکھائے، اپنی طاقت دکھائے، اپنا مسل دکھائے، اس کو عمل میں لائے، ان سے وہ واپس لے، اگر گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ گھر واپس لے، آکشن کرے، اور اس آکشن کے بعد وہ پیسے سرکار کے خزانے میں جمع کروائے جائیں۔ جو لوگ ان پراپرٹیز کو بیچ چکے ہیں ان سے وہ پیسے ریکور کیے جائیں آج کی پرائس کے اوپر، تاکہ ایک اکراس دی بورڈ کوئی چیز اس ملک کے اندر نظر آئے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کی ایلیٹ نے اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا ہوا، اگر اپنا سمجھتے تو ان دونوں ہاتھوں سے کچھ انسانیت کے ساتھ اس ملک کو لوٹتے، لیکن ان کے ذہن میں بالکل اس ملک کی کوئی قدر نہیں۔ یہ جو سبسڈی دینے والے لوگ ہیں، یہ جو سرکار کے پیسے پہ سبسڈی لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے ایکسپورٹرز، یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، یہ بڑے بڑے، چاہے شوگر سیکٹر ہو، چاہے سیمنٹ سیکٹر ہو، چاہے فرٹیلائزر سیکٹر ہو، چاہے کوئی اور سیکٹر ہو، جس نے بھی سرکار سے سبسڈی لی ہے، بس کم از کم اگر ان سے ریکور وہ نہیں ہو سکتی تو آئندہ سے یہ بزنس، یہ کام بند کیا جائے۔ اور یہ ساری جو سبسڈیز لیتے ہیں وہ عوام کے نام پہ لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈسیو کرتے ہیں۔ اس بزنس کو بند کریں اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ تو میری ناصر کھوسر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذمہ یہ کام اللہ نے لگا دیا اور آپ بڑے اچھے آفیسر ہیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک کریں، کیونکہ اگر پبلک ہوگی تو حکومت امپلیمنٹ شاید یہ نہ کرے، ایک ویک گورنمنٹ ہے، جانے والی حکومت ہے، لیکن جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کے سامنے ایک روڈ میپ آپ کی طرف سے اور پبلک کی طرف سے ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ تو مہتاب حیدر کو نئے وی لاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔